अतनंतर उज्ज्वल शरद ऋतु चंद्रमा की किरण रूपी बाणों के द्वारा मेघ समूह को जीतकर समस्त विश्व में व्याप्त होती हुई राज्य करने लगी। जिनका चित्त स्नेह से भर रहा था, ऐसी दिशा रूपी स्त्रियों ने उस शरद ऋतु के स्वागत के लिए ही मानो खिले हुए पुष्प समूह से सुशोभित वृक्ष रूपी उत्तम उत्तम अलंकार धारण किए थे। मेघ रूपी मल से रहित आकाश रूपी आंगन मुदित अंजन के समान श्याम वर्ण हो ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो बहुत देर तक पानी से धुल जाने के कारण ही स्वच्छ हो गया है। वर्षा काल रूप हाथी मेघ रूपी कलशों के द्वारा पृथ्वी रूपी लक्ष्मी का अभिषेक कर बिजली रूपी कक्षाओं में सुशोभित होता हुआ जान पड़ता है कहीं चला गया था। भ्रमरों के समूह बहुत समय बाद कमलिनी के घर जाकर मधुरालाप करते हुए सुख से बैठे थे। जिनके पुलिन धीरे धीरे उन्मग्न हो रहे हैं, ऐसी स्वच्छ जल से भरी नदियां शरद काल रूपी वल्लभ को पाकर परम कांति को प्राप्त हो रही थी। वर्षा काल की तीक्ष्ण वायु से रहित वन चीर काल बाद सुख से बैठकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो निद्रा से संगीत ही थे, नींद ही ले रहे थे। कमलों से युक्त सरोवर तटों पर उत्पन्न हुए वृक्षों के साथ पक्षियों के शब्द के बहाने मानो वार्तालाप ही कर रहे थे। जिसने नाना प्रकार के फूलों की सुगंधि धारण की थी तथा जो आकाश रूपी स्वच्छ वस्त्र से सुशोभित थी, ऐसी रात्रि रूपी स्त्री उत्तम काल रूपी पति को पाकर मानो चंद्रमा रूपी तिलक को धारण कर रही थी। केतकी के फूलों से उत्पन्न पराग के द्वारा शरीर शुक्ल वर्ण हो रहा था, ऐसी वायु कामी जनों को उन्मत्त करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। इस प्रकार जिसमें समस्त संसार उत्साह से युक्त था, ऐसे उस शरद काल के प्रसन्नता को प्राप्त होने पर सिंह के समान निर्भय विचरने वाले महापराक्रमी लक्ष्मण बड़े भाई राम से आज्ञा प्राप्त कर दिशाओं की ओर दृष्टि डालते हुए किसी समय अकेले ही उस दंडक वन के समीप घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने विनयी पवन के द्वारा लाई हुई दिव्य सुगंधि सूंघी। उसे सूंघते ही वे विचार करने लगे कि यह मनोहर गंध किसकी होनी चाहिए। क्या यह गंध विकसित फूलों को धारण करने वाले इन वृक्षों की है, अथवा पुष्प समूह पर शयन करने वाले मेरे शरीर की है, अथवा ऊपर सीता के साथ श्री राम विराजमान है, या कोई देव यहाँ आया है। तदनंतर मगध देश के सम्राट राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, वह किसकी गंध थी जिसने लक्ष्मण को आश्चर्य उत्पन्न किया था। तदनंतर लोगों की चेष्टाओं को जानने वाले संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य एवं पाप रूपी धूलि को उड़ाने के लिए वायु स्वरूप गणधर भगवान बोले कि द्वितीय जिनेंद्र श्री अजितनाथ के समशरण में मेघवाहन नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु की शरण में आया था। उस समय राक्षसों के अधिपति बुद्धिमान महाभीम ने करुणावश मेघवाहन के लिए इस प्रकार वर दिया था कि हे मेघवाहन, दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है। उसी द्वीप में त्रिकुट नाम का पर्वत है, सो तू निश्चिंत होकर उसी त्रिकुट पर्वत पर चला जा। वहाँ जम्बू द्वीप की जगती वेदिका का आश्रय कर दक्षिण दिशा में राक्षसों ने एक लंका नाम की नगरी बसाई है, वहाँ ही तू निवास कर। हे विद्याधर, इसके साथ ही एक रहस्य गुप्त वार्ता और सुन। जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के उत्तर तट का आश्रय कर पृथ्वी के भीतर एक लंबा चौड़ा स्वाभाविक स्थान है, जो योजन के 8वें भाग विस्तृत है। दंडक पर्वत के गुफा द्वार से नीचे जाने पर मणिमय तोरणों से दैदीप्यमान एक महाद्वार मिलता है। उसमें प्रवेश करने पर अलंकारोदय नाम का एक उत्कृष्ट सुंदर नगर दिखाई देता है। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों की किरणों के समूह से सुशोभित है तथा देवों को भी आश्चर्य उत्पन्न करने में समर्थ है। आकाश में गमन करने वाले विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते तथा विद्या से रहित मनुष्यों के लिए वह अत्यंत दुर्गम है। वह सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले गुणों से सहित है तथा विविध प्रकार के भवनों से व्याप्त है। यदि कदाचित तू आपत्ति के समय पर चक्र के द्वारा आक्रांत हो तो उस दुर्ग का आश्रय कर निर्भय निवास करना। इस प्रकार महाभीम राक्षस इंद्र के कहने पर जो विद्याधर बालक लंकापुरी गया था, उसी से अनेक उत्तम उत्तम संतति उत्पन्न हुई,
जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है उनका उसी प्रकार श्रद्धान करना सो परम सुख है, और मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना सो अत्यधिक दुख है। विद्याधरों और देवों के बीच बुद्धिमान मनुष्य को शक्ति, कांति आदि गुणों के कारण तिल तथा पर्वत के समान भारी भेद समझना चाहिए। जिस प्रकार कीचड़ और चंदन तथा पाषाण और रत्न में भेद है, उसी प्रकार विद्याधर और देवों में भेद है। विद्याधर तो गर्भवास का दुख भोगकर बाद में कर्मोदय की अनुकूलता से विद्या मात्र के धारक होते हैं। ये विद्याधरों के क्षेत्र विजयार्थ पर्वत पर तथा उनके योग्य कुलों में उत्पन्न होते हैं तथा आकाश में चलते हैं, इसलिए खेचर कहलाते हैं। परंतु देवों का स्वभाव ही मनोहर है। देव सुंदर रूप तथा पवित्र शरीर के धारक है, गर्भावास से रहित है, मांस, हड्डी तथा स्वेद आदि से दूर है और तिमकार रहित नेत्रों के धारक है। वे वृद्धावस्था तथा रोगों से रहित है, सदा यौवन से सहित रहते हैं, उत्कृष्ट तेज से युक्त, सुख और सौभाग्य के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक, इच्छानुसार रूप रखने वाले, धीर, वीर और स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले हैं। हे राजन, लंका में रहने वाले विद्याधर न देव है और न राक्षस है, किंतु राक्षस द्वीप की रक्षा करते हैं, इसलिए राक्षस कहलाते हैं। अनेक युगांतरों के साथ उनके वंश का अनुक्रम चला आता है और उसी अनुक्रम परंपरा के अनुसार अनेक सागर प्रमाण काल व्यतीत हो चुका है। राक्षस आदि बहुत से प्रशंसनीय उत्तम विद्याधर राजाओं के व्यतीत हो चुकने पर उसी वंश में 3 खंड का स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है। उसकी एक दुर्नखा नाम की बहन है जो पृथ्वी पर अपने सौंदर्य की उपमा नहीं रखती। उसने महाशक्तिशाली खरदूषण नामक पति प्राप्त किया है। अति से बलवान खरदूषण 14,000 प्रमाण मनुष्यों का विश्वास पात्र सेनापति है। वह दिक्कुमार भवनवासी देव के समान उदार है। पृथ्वी के मध्य में स्थित अलंकारपुर नाम का नगर उस महाप्रतापी का निवास स्थान है। उसके सम्मुख और सुंद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। साथ ही वह अपने संबंधी रावण से भी पृथ्वी पर गौरव को प्राप्त हुआ था, जिसे मृत्यु का फंदा देख रहा था। ऐसे सम्मुख ने गुरुजनों के द्वारा रोके जाने पर भी सूर्यहास नामक खड्ग प्राप्त करने के लिए भयंकर वन में प्रवेश किया। हे राजन, वह यथोक्त आचरण करता हुआ सूर्यहास खड्ग को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुआ। वह एक अन्न खाता है, निर्मल आत्मा का धारक है, ब्रह्मचारी है और इंद्रियों को जीतने वाला है। उपयोग पूर्ण हुए बिना जो मेरी दृष्टि के सामने आवेगा वह मेरे द्वारा बद्ध होगा। इस प्रकार कहकर वह वंशस्थल पर्वत पर वंश की एक झाड़ी में जा बैठा। वह दंडक वन के अंत में पौचरवा नदी और समुद्र के उत्तर तट के बीच जो स्थान है वहाँ अवस्थित है। तदनंतर 12 वर्ष व्यतीत होने पर वह सूर्यहास नामक खड्ग प्रकट हुआ तो 7 दिन ठहर कर ग्रहण करने योग्य होता है, अन्यथा सिद्ध करने वाले को ही मार डालता है। दुर्नखा चंद्रनखा पुत्र के स्नेह से उसे बार बार देखने के लिए उस स्थान पर आती रहती थी। सो उसने उसी क्षण उत्पन्न हुए देव अधिष्ठित सूर्यहास खड्ग को देखा, जिसका मुख प्रसन्नता से भर रहा था। ऐसी दुर्नखा ने अपने पति खरदूषण से कहा कि हे महाराज, मेरा पुत्र मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि उसका नियम आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार इधर सम्मुख की माता चंद्रनखा सिद्ध हुए मनोरथ का सदा ध्यान कर रही थी, उधर लक्ष्मण वन में घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। 1000 देव जिसकी पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गंध थी, जिसका न आदि था न अंत था, जो दिव्य गंध से लिप्त था और दिव्य मालाओं से जो अलंकृत था, ऐसे सूर्यहास नामक खड्ग रत्न की गंध लक्ष्मण तक पहुंची। आश्चर्य को प्राप्त हुए लक्ष्मण अन्य कार्य छोड़कर जिस मार्ग से गंध आ रही थी उसी मार्ग से सिंह के समान निर्भय हो चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने वृक्षों से आच्छादित लताओं के समूह से घिरा तथा ऊंचे ऊंचे पाषाणों से वेष्टित एक अत्यंत दुर्गम स्थान देखा। इसी वन के बीच में एक समान पृथ्वी तल था, जो
चित्र विचित्र रत्नों से बना था तथा सुवर्णमय कमलों से अर्चित था। उसी समान धरातल के मध्य में एक बांसों का विस्तृत स्तंभ था, जो कि अज्ञात कुतूहल के कारण सौधर्म स्वर्ग को देखने के लिए ही मानो ऊंचा उठा हुआ था। अथनांतर उस बांसों के स्तंभ में दैदीप्यमान किरणों के समूह से सुशोभित एक खड़ग दिखाई दिया, जिससे बांसों के साथ साथ समस्त वन प्रज्वलित सा जान पड़ता था। आश्चर्यचकित लक्ष्मण ने निसंको वह खड़ग ले लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसी वन स्तंभ को उन्होंने काट डाला। खड्गधारी लक्ष्मण को देखकर वहां सब देवताओं ने आप हमारे स्वामी हो यह कहकर नमस्कार के साथ साथ उनकी पूजा की। अतनंतर जिनके नेत्र कुछ कुछ आंसुओं से भर रहे थे, ऐसे राम ने यह कहा कि आज लक्ष्मण बड़ी देर कर रहा है, कहाँ गया होगा? हे भद्र जटायु, उठो और शीघ्र ही आकाश में दूर तक उड़कर लक्ष्मण कुमार की अच्छी तरह खोज करो। इस प्रकार राम के करुणा पूर्वक कहने पर जटायु उठने की तैयारी करता है कि इतने में सीता अंगुली ऊपर उठाकर कहती है कि जिनका शरीर केसर की पंख से लिप्त है, जो नाना प्रकार की मालाओं और वस्त्रों को धारण कर रहे हैं तथा जो अलंकारों से अलंकृत हैं, ऐसे लक्ष्मण यह आ रहे हैं। इन्होंने यह महादैदीप्यमान खड़ग ले रखा है और इससे ये सिंह से पर्वत के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। लक्ष्मण को वैसा देख राम का मन आश्चर्य से व्याप्त हो गया तथा वे हर्ष को रोकने के लिए असमर्थ हो गए, जिससे उन्होंने उठकर उनका आलिंगन किया। पूछने पर लक्ष्मण ने अपना सब वृतांत बतलाया। इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी नाना प्रकार की कथाएं करते हुए सुख से वहां ठहरे। अतनंतर जो चंद्रनखा प्रतिदिन खड़ग को तथा नियम में स्थित पुत्र को देख जाती थी, उस दिन वह अकेली ही वहां आई। आते ही उसने बांसों के उस समस्त वन को सब ओर से कटा देखा। वह विचार करने लगी कि पुत्र इस अटवी में रहकर अब कहाँ चला गया। जिस वन में यह रहा तथा जहाँ यह खड़ग रत्न सिद्ध हुआ, परीक्षा के लिए उसी वन को काटते हुए पुत्र ने अच्छा नहीं किया। इतने में ही उसने अस्ताचल पर स्थित सूर्य मंडल के समान निष्प्रभ तथा कुंडलों से युक्त सिर और एक ठूंठ के बीच पड़ा हुआ पुत्र का धड़ देखा। उसी क्षण मूर्छा ने उसका परम उपकार किया, जिससे पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न दुख से वह पीड़ित नहीं हुई। सचेत होने पर हाहाकार से मुखर सिर ऊपर उठाकर उसने बड़ी कठिनाई से पुत्र के सिर पर दृष्टि डाली। झरते हुए आंसुओं से जिसके नेत्र आकुलित थे तथा जो अपनी छाती कूट रही थी, ऐसी शोक से पीड़ित चंद्रनखा वन में अकेली कुर्री के समान विलाप करने लगी। मेरा पुत्र 12 वर्ष और 4 दिन तक यहाँ रहा। हाय दैव, इसके आगे तूने 3 दिन सहन नहीं किए। हे अतिशय निष्ठुर देव, मैंने तेरा क्या अपकार किया था, जिससे पुत्र को निधि दिखाकर सहसा नष्ट कर दिया। निश्चय ही मुझ पापिनी ने अन्य जन्म में किसी का पुत्र हरा होगा, इसीलिए तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हे पुत्र, तू मुझसे उत्पन्न हुआ था, फिर ऐसी दशा को कैसे प्राप्त हो गया? अथवा इसी अवस्था में तू दुख को दूर करने वाला एक वचन तो मुझे दे। एक बार तो मुझसे बोल, आओ वत्स, अपना मनोहर रूप धरकर आओ। यह तेरी अमंगल रूप छल क्रीड़ा अच्छी नहीं लगती। हाय वत्स, भाग्य वस्तु स्पष्ट ही परलोक चला गया है। यह कार्य अन्य प्रकार से सोचा था और अन्य प्रकार हो गया। तूने कभी भी माता के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है। अब यह अकारण विनय का त्याग क्यों कर रहा है? सूर्यहास खड़ग सिद्ध होने पर यदि तू जीवित रहेगा तो इस संसार में चंद्रहास से आवृत्त की तरह ऐसा कौन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा? चंद्रहास खड़ग मेरे भाई के पास है, सो जान पड़ता है कि उसने अपने विरोधी सूर्यहास खड़ग को सहन नहीं किया है। तू इस भयंकर वन में अकेला रहकर नियम का पालन करता था, किसी का कुछ भी अपराध तूने नहीं किया था, फिर भी किस मूर्ख दुष्ट शत्रु का हाथ तुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हें मारते हुए उस शत्रु ने शीघ्र ही प्रकट होने वाली अपनी उपेक्षा प्रकट की है। अब यह अविचारी पापी कहाँ जाएगा? इस प्रकार उत्तम पुत्र को गोद में रखकर विलाप करते करते जिसके नेत्र मूंगा के समान लाल हो गए थे, ऐसी चंद्रनखा ने हाथ में लेकर पुत्र का चुंबन किया। तदनंतर क्षण एक में शोक छोड़कर वह उठी। उसके अश्रुओं की धारा नष्ट हो गई और
तीव्र क्रोध धारण करने से उसका मुख दमकने लगा। वह मार्ग के समीप में ही स्थित उस स्थान पर इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगी। उसी समय उसने चित्त को बांधने वाले दोनों तरुण राम लक्ष्मण को देखा। उन्हें देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध नष्ट हो गया और आदेश के समान उसके स्थान पर परम राग रूपी रस आ जमा। इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनों पुरुषों में से मैं अपने इच्छुक पुरुष को वरूंगी। इस प्रकार उसके मन में ऊंची तरंगे उठने लगी। ऐसा विचार कर वह कन्या भाव को प्राप्त हुई। वह उस समय भाव रूपी गुफा में वर्तमान हृदय से अत्यंत आतुर हो रही थी। जिस प्रकार हंसी कमलिनी के झुंड में, महिषी महासरोवर में और हरिणी धान्य में अभिलाषा से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी राम लक्ष्मण में अभिलाषा से युक्त हो गई। वह हाथ की अंगुलियां चटकाती हुई भयभीत मुद्रा में पुन्नाग वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, जो अत्यंत दीन शब्द कर रही थी तथा वन की धूली से दूसरी थी। ऐसे उस कन्या को देख सीता का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। वह उठकर उसके पास गई तथा शरीर पर हाथ फेरने लगी। तदनंतर डरो मत, यह कहकर उसका हाथ पकड़कर पति के पास ले आई। उस समय वह कुछ लज्जित हो रही थी तथा मलिन वस्त्र को धारण किए हुए थी। सीता उसे शुभ वचनों से सांत्वना दे रही थी। तदनंतर राम ने उससे कहा कि हे कन्ये, जंगली जानवरों से भरे इस वन में अतिशय दुख से युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है? तदनंतर संभाषण प्राप्त कर जिसके नेत्र कमल के समान खिल रहे थे, ऐसी वह कन्या भ्रमर समूह का अनुकरण करने वाली वाणी से बोली कि हे पुरुषोत्तम, मूर्छा आने पर मेरी माता मर गई और उसके उत्पन्न शोक से पिता भी मर गए। इस तरह पूर्वोपार्जित पाप के कारण बंधुजनों से रहित हो परम वैराग्य को धारण करती हुई मैं इस दंडक वन में प्रविष्ट हुई थी। पाप का महत्व तो देखो कि यद्यपि मृत्यु की इच्छा करती हूँ, फिर भी इस महाभयंकर वन में दुष्ट जीव भी मुझे छोड़ देते हैं। चिरकाल से इस निर्जन वन में भ्रमण करती हुई मैंने पाप कर्म के क्षय से आज आप सज्जनों के दर्शन किए हैं। जो पहले का अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्य से मैत्री भाव प्रकट करता है, बिना बुलाया निर्लज्ज हो उसके पास जाता है तथा बिना आदर के शून्य चित्त हो अधिक भाषण करता है, वह क्रमहीन मनुष्य किसे द्वेष नहीं उत्पन्न करता। ऐसी होने पर भी हे सुंदर, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ती हूँ तब तक आज ही मुझे चाहो, मेरी इच्छा करो, मुझ दुखिनी पर दया करो। जो न्याय से संगत है, साध्वी है, सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित है तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति है, ऐसी कन्या को इस संसार में कौन नहीं चाहता। राम लक्ष्मण उसके लज्जा शून्य वचन सुनकर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप रह गए। समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान रूपी जल से धुला हुआ उनका निर्मल मन करने योग्य तथा नहीं करने योग्य कार्यों में अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। दुख भरी श्वास छोड़कर जब उसने कहा कि मैं जाती हूँ, तब राम आदि ने उत्तर दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसके जाते ही उसकी अकुलीनता से प्रेरित हुए सूरवीर राम लक्ष्मण सीता के साथ आश्चर्य से चकित हो हंसने लगे। तदनंतर शोक से व्याकुल चंद्रनखा मन मार क्रुद्ध हो उड़कर शीघ्र ही अपने घर चली गई। लक्ष्मण उसकी सुंदरता से हरे गए थे, इसलिए उनके नेत्र चंचल हो रहे थे। वे उसे पुनः देखने की इच्छा करते हुए विरह से आकुल हो गए। वे किसी अन्य कार्य के बहाने राम के पास से उठकर चंद्रनखा की खोज में व्यग्र होते हुए पैदल ही वन में भ्रमण करने लगे। जिनका हृदय अत्यंत खिन्न था, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जिन्होंने अपने आप के विषय में प्रकट हुए चंद्रनखा के प्रेम की उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेम से परिपूर्ण थे, ऐसे लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने लगे कि जो रूप यौवन सौंदर्य तथा अनेक गुणों से परिपूर्ण थी, जिसके स्तन अतिशय सघन थे और जो कामोन्मत्त हस्तिनी के समान चलती थी, ऐसी उस सती का मैंने आने तथा देखने के साथ ही स्तनों को पीड़ित करने वाला आलिंगन क्यों नहीं किया। उसके वियोग से मोहित हुआ मेरा चित्त कर्तव्य वस्तु करने योग्य कार्य से च्युत होता हुआ इस समय शोक रूपी अग्नि के द्वारा निर्बाध रूप से जल रहा है। वह किस देश में उत्पन्न हुई है, किसकी पुत्री है? यह उत्तम नेत्रों की धारक झुंड से बिछड़ी हिरणी के समान यहाँ कहाँ से आई थी? इस प्रकार विचार कर
जो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तथा उसे न देखकर जो अत्यंत व्याकुल थे, ऐसे लक्ष्मण ने उस वन को सब ओर से आकाश पुष्प के समान माना था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, निर्मल चित्त के धारक मनुष्य को इस तरह परमार्थ के जाने बिना निरर्थक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बालकों के समान निर्बुद्धि मनुष्य अयोग्य विषय में चित्त लगाते हैं, वे उसकी प्राप्ति से रहित हो परम शोक को धारण करते हैं। यह क्या है, इसमें मुझे मन क्यों लगाना चाहिए, वह इष्ट क्यों है, और करने योग्य कार्यों का अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेक का कर्ता होता है, वह सूर्य की तरह निर्मल होता हुआ लोक के मार्ग में सुशोभित होता है। अतःनंतर जब अनिच्छा से चंद्रनखा का काम नष्ट हो गया, तब तट को भग्न करने वाले नद के समान दुख का पुर उसे पुनः प्राप्त हो गया। जिसका शरीर शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो रहा था, ऐसी चंद्रनखा मृतवत्सा गाय के समान व्याकुल होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। जो पूर्वोक्त अपमान को धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध और दीनता में स्थित था तथा जिसके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी चंद्रनखा को खरदूषण ने देखा। जिसका धैर्य नष्ट हो गया था, जो पृथ्वी की धूलि से दूसरी थी, जिसके केशों का समूह बिखरा हुआ था, जिसकी मेखला ढीली हो गई थी, जिसकी बगलों, जांघों तथा स्तनों की भूमि नखों से विकसित थी, जो रुधिर से युक्त थी, जिसके कर्णाभरण गिर गए थे, जो हार और लावण्य से रहित थी, जिसकी चोली फट गई थी, जिसके शरीर का स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था और जो मदोन्मत्त हाथी के द्वारा मर्दित कमलिनी के समान जान पड़ती थी, ऐसी चंद्रनखा को सांत्वना देकर खरदूषण ने पूछा कि हे प्रिय, शीघ्र ही बताओ, तुम किस दुष्ट के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हो? आज किसका 8वां चंद्रमा है? मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है? पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है और कौन मूर्ख सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहा है? कौन अंता कुएं में आकर पड़ा है? किसका देव अशुभ है? और मेरी प्रज्वलित क्रोधाग्नि में कौन पतंग बनकर गिरना चाहता है? जिसका मन विवेक से रहित है, जो अपवित्र आचरण करने वाला है और जिसने दोनों लोगों को दूषित किया है, उस पशु तुल्य पापी को धिक्कार है। रोना व्यर्थ है, तुम अन्य साधारण स्त्री के समान थोड़े ही हो। बड़वा नल की शिखा के समान जिसने तुम्हें छुआ है, उसका नाम कहो। निरंकुश हाथी को सिंह के समान मैं आज ही उसे हस्त तल से पीसकर यमराज के घर भेज दूंगा। इस प्रकार कहने पर कड़े कष्ट से रोना छोड़कर वह गदगद वाणी से बोली। उस समय उसके कपोल अश्रुओं से भीग रहे थे तथा बिखरे हुए बालों से आच्छन्न थे। उसने कहा कि मैं अभी वन के मध्य में स्थित पुत्र को देखने के लिए गई थी, सो मैंने देखा कि उसका मस्तक अब भी हाल किसी ने काट डाला है। निरंतर निकली हुई रुधिर की धाराओं से वंशस्थल का मूल भाग अग्नि से प्रज्वलित के समान दिखाई देता है। शांति से बैठे हुए मेरे सुपुत्र को किसी ने मारकर पूजा के साथ साथ प्राप्त हुआ वह खड़क रत्न ले लिया है, जो हजारों दुखों का पात्र तथा भाग्य से हीन है। ऐसी मैं पुत्र के मस्तक को गोद में रखकर विलाप कर रही थी कि सम्मुख का वध करने वाले उस दुष्ट ने दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया तथा कुछ अनर्थ करने की इच्छा की। यद्यपि मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़, तो भी वह कोई नीच कुलोत्पन्न पुरुष था, इसलिए गाढ़ स्पर्श के वशीभूत हुए उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने उस निर्जन वन में नखों तथा दांतों से छिन्न भिन्न कर मुझे इस दशा को प्राप्त कराया है। सो आप ही सोचिए कि अबला कहाँ और बलवान पुरुष कहाँ। इतना सब होने पर भी किसी अवशिष्ट पुण्य ने मेरी रक्षा की और मैं चारित्र को अखंडित रखती हुई बड़े कष्ट से आज उससे बचकर निकल सकी हूँ, जो समस्त विद्याधरों का स्वामी है, 3 लोक के क्षोभ का कारण है और इंद्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका, ऐसा प्रसिद्ध रावण मेरा भाई है तथा तुम खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष मेरे भर्ता हो। फिर भी दैव योग से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तदनंतर चंद्रनखा के वचन सुनकर शोक और क्रोध से ताड़ित हुए महावेगशाली खरदूषण ने स्वयं जाकर पुत्र को मरा देखा। यद्यपि वह पहले मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाला और पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल था, तो भी पुत्र को मरा देख ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन सूर्य के समान भयंकर हो गया।
उसने शीघ्र ही वापस आकर और अपने भवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ स्वल्पकालीन मंत्रणा की। उनमें से कठोर अभिप्राय के धारक तथा सेवा में तत्पर रहने वाले कितने ही मंत्री राजा का अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने लगे कि जिसने शंभुक को मारा है तथा खड़क रत्न हथिया लिया है, हे राजन, यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी तो वह क्या नहीं करेगा। कुछ विवेकी मंत्री इस प्रकार बोले कि हे नाथ, यह कार्य जल्दी करने का नहीं है, इसलिए सब सामंतों को बुलाओ और रावण को भी खबर दी जाए। जिसे खड़क रत्न प्राप्त हुआ है वह सुखपूर्वक वश में कैसे किया जा सकता है, इसलिए मिलकर समूह के द्वारा करने योग्य इस कार्य में उतावली करना ठीक नहीं है। तदनंतर उसने गुरुजनों के वचनों के अनुरोध से रावण को खबर देने के लिए एक तरुण तथा वेगशाली दूत लंका को भेजा। उधर कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहने वाला वह दूत किसी राज्य धैर्य के कारण चिरकाल तक रावण के पास बैठा रहा। इधर तीव्र क्रोध से जिसकी आत्मा व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्र के गुणों में बार बार जा रहा था, ऐसा खरदूषण पुनः बोला कि माया से रहित क्षुद्र भूमि गोचरी प्राणियों के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हुआ दिव्य सेना रूपी सागर नहीं तैरा जा सकता। हमारी इस सुरवीरता को धिक्कार है जो अन्य सहायकों की वांछा करती है। मेरी वह भुजा किस काम की जो अपनी ही दूसरी भुजा की इच्छा करती है। इस प्रकार कहकर जो परम अभिमान को धारण कर रहा था तथा क्रोध के कारण जिसका मुख कंपित हो रहा था, ऐसा शीघ्रता से भरा खरदूषण मित्रों के बीच से उठकर आकाश में जा उड़ा। उसे हठ में तत्पर देख उसके 14,000 मित्र जो पहले से तैयार थे, क्षण भर में नगर से बाहर निकल पड़े। राक्षसों की उस सेना के क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द वाले वादित्रों का शब्द सुनकर सीता भय को प्राप्त हुई। हे नाथ, यह क्या है, क्या है? इस प्रकार शब्दों का उच्चारण करती हुई वह भरतार से उस प्रकार लिपट गई जिस प्रकार की लता कल्प वृक्ष से लिपट जाती है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार उसे सांत्वना देकर राम ने विचार किया कि यह अत्यंत दुर्धर शब्द किसका होना चाहिए। क्या यह सिंह का शब्द है या मेघ की ध्वनि है अथवा समुद्र की गर्जना समस्त आकाश को व्याप्त कर रही है। उन्होंने सीता से कहा कि हे प्रिय, जान पड़ता है ये मनोहर गमन करने वाले तथा पंखों को हिलाने वाले राजहंस पक्षी आकाश रूपी आंगन में शब्द करते हुए जा रहे हैं अथवा तुझे भय उत्पन्न करने वाले कोई दूसरे दुष्ट पक्षी ही जा रहे हैं। हे प्रिय, धनुष देवो, जिससे मैं इन्हें प्रलय को प्राप्त करा दूं। तदनंतर नाना प्रकार के शब्दों से युक्त वायु से प्रेरित मेघ समूह के समान दिखने वाली बड़ी भारी सेना को समीप में आती देख राम ने कहा कि क्या ये महातेज के धारक देव भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप को जा रहे हैं अथवा बांस के भीड़े को छेद कर तथा किसी मनुष्य को मारकर यह खड़क रत्न लक्ष्मण ने लिया है, सो मायावी शत्रु ही आ पहुँचे हैं, अथवा जान पड़ता है कि उस दुराचारिणी मायाविनी स्त्री ने हम लोगों को दुख देने के लिए आत्मीय जनों को क्षोभित किया है। अब निकट में आई हुई सेना की उपेक्षा करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर राम ने कवच और धनुष पर दृष्टि डाली। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता। आप राजपुत्री की रक्षा कीजिए और मैं शत्रु की ओर जाता हूँ। यदि मुझ पर आपत्ति आवेगी तो मेरे सिंहनाद से उसे समझ लेना। इतना कहकर जो कवच से आच्छादित है तथा जिसने महाशस्त्र धारण किए हैं, ऐसे लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर हो शत्रु की ओर मुख कर खड़े हो गए। उत्तम आकार के धारक मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा अतिशय सूरवीर उन लक्ष्मण को देखकर आकाश में स्थित विद्याधरों ने उन्हें इस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की मेघ किसी पर्वत को घेर लेते हैं। विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए शक्ति, मुदगर, चक्र, भाले और बाणों का लक्ष्मण ने अपने शस्त्रों से अच्छी तरह निवारण कर दिया। तदनंतर वे विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए समस्त शस्त्रों को रोककर उनकी ओर वज्रमय बाण छोड़ने को तत्पर हुए। अकेले लक्ष्मण ने विद्याधरों की वह बड़ी भारी सेना अपने बाणों से उस प्रकार रोक ली जिस प्रकार की मुनि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा खोटी इच्छा को रोक लेते हैं। मणिखंडों से युक्त तथा कुंडलों से सुशोभित शत्रुओं के सिर आकाश रूपी सरोवर के कमलों के समान कट कट कर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी
घोड़ों के साथ साथ नीचे गिरने लगे तथा ओठों को डसने वाले बड़े बड़े योद्धा भयंकर शब्द करने लगे। उन सबको मारते हुए लक्ष्मण को यह बड़ा लाभ हुआ कि वे ऊपर की ओर जाने वाले बाणों से योद्धाओं को उनके वाहनों के साथ ही छेद देते थे, अर्थात एक ही प्रहार में वाहन और उनके ऊपर स्थित योद्धाओं को नष्ट कर देते थे। तदनंतर इसी बीच में शंबुक के वधकर्ता को मारने के लिए विचार करने वाला क्रोध से भरा रावण पुष्पक विमान में बैठकर वहीं आया। आते ही उसने महामोह में प्रवेश करने वाली तथा रति और अरति को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान स्थित सीता को देखा। उस सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। वह बंदूक पुष्प के समान उत्तम पुष्पों को धारण करने वाली थी, कृशांगी थी, लक्ष्मी के समान थी, कमल दल के समान उसके नेत्र थे, किसी बड़े हाथी के गंडस्थल के अग्रभाग के समान उन्नत तथा स्थूल स्तन थे। वह यौवन के उदय से संपन्न तथा समस्त स्त्री गुणों से सहित थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छित पुरुष को अनायास ही मारने के लिए कामदेव के द्वारा धारण की हुई अपनी धनुष रूपी लता ही हो। कांति ही उस मनुष्य रूपी लता की डोरी थी और नेत्र ही उस पर चढ़ाए हुए बाण थे। वह सबकी स्मृति को चुराने वाली थी, अत्यंत रूपवती थी और काम रूपी महाज्वर को उत्पन्न करने वाली थी। उसे देखते ही रावण का क्रोध नष्ट हो गया और दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि मन की गति विचित्र है। वह विचार करने लगा कि इसके बिना मेरा जीवन क्या है और इसके बिना मेरे घर की शोभा क्या है। इसलिए जब तक कोई मेरा आना नहीं जान लेता है, तब तक आज ही मैं इस अनुपम नव यौवना सुंदरी का अपहरण करता हूँ। यद्यपि इस कार्य को बलपूर्वक सिद्ध करने की शक्ति मुझ में विद्यमान है, किंतु यह कार्य ही ऐसा है कि छिपाने के योग्य है। लोक में अपने गुणों को प्रकट करने वाला मनुष्य भी अत्यधिक लघुता को प्राप्त होता है। फिर जो इस प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला है, वह प्रिय कैसे हो सकता है। मेरी चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सो वह ऐसा काम करने पर मलिन न हो जाए। इसलिए अकीर्ति की उत्पत्ति को बचाता हुआ वह स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर हो एकांत में प्रयत्न करता है। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक परम गुरु है, अर्थात संसार के प्राणी बड़े चतुर हैं। इस प्रकार विचार कर उसने अवलोकिनी विद्या के द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जान लिया। राम, लक्ष्मण तथा सीता के नाम, कुल आदि सब का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो गया। जिसे अनेक लोग घेरे हुए हैं, ऐसा यह वह लक्ष्मण है, यह राम है और यह गुणों से प्रसिद्ध सीता है। इसके बाद उस रावण ने इस धनुर्धारी राम के लिए आपत्ति स्वरूप सिंहनाद करके सीता को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ पक्षी गिद्ध के मुख की मांसपेशी को ले लेता है। स्त्री के वैर से अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ वह खरदूषण अजेय है तथा शक्ति आदि शस्त्रों से इन दोनों भाइयों को क्षण भर में मार डालेगा। जिसमें बहुत बड़ा पूर चढ़ रहा है तथा जिसका वेग अत्यंत तीव्र है, ऐसे नद में दोनों तटों को गिराने की शक्ति है, यह कौन नहीं मानता है। ऐसा विचार कर काम से पीड़ित तथा बालक के समान विवेक शून्य हृदय को धारण करने वाले रावण ने सीता के हरण करने का उस प्रकार निश्चय किया कि जिस प्रकार कोई मारने के लिए विष पान का निश्चय करता है।